बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की मुहिम 13वें रमज़ान 238 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 18,56,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। आपको अपडेट करें, गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की मुहिम जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई है वो 13वें रमजान को भी जारी रही है। 238 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में मजमूई तौर पर 18,56,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एक गिरा फरोश को गिरफ्तार और 3 की दुकानें सील की गई हैं। खुसूसी मजिस्ट्रेट ने भी 4,96,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। मजमूई तौर पर 13वें रमजान को मजिस्ट्रेट ने 1404 दुकानों पर कीमतें चेक की। कमिश्नर कराची की हिदायत पर मुख्तलिफ अफसरान ने अपनी निगरानी में सरकारी नरगों पर अशिया भी फरोख्त कराई हैं, जबकि 175 मकामात पर सरकारी नरगों पर जो ये अशिया है वो नीलाम की गई हैं। गुज़िश्ता 13 रोज की रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें 13 रोज में 2,235 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 करोड़ 84 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। 13 रोज की कार्रवाई में 122 गिरा फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। 104 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं, जबकि 13 रोज की कार्रवाई में मजमूई तौर पर 12,803 दुकानों पर कीमतें चेक की गई हैं। जी बिल्कुल। जी रिजवान अहमद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चीफ कमिश्नर RTO 1 कराची फ़हीम मोहम्मद ने POS कवानीन की खिलाफ वर्जियों को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कार्रवाइयाँ जारी रहने का इंदिया दे दिया है। अपडेट करें, चीफ कमिश्नर RTO 1 कराची फ़हीम मोहम्मद ने POS कवानीन की खिलाफ वर्जियों को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कार्रवाइयाँ जारी रहने का इंदिया दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं, चीफ कमिश्नर RTO 1 कराची फ़हीम मोहम्मद ने POS कवानीन की खिलाफ वर्जियों को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कार्रवाइयाँ जारी रहने का इंदिया दे दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। रोड पर एक इलेक्ट्रिक शॉप को सील कर दिया गया। तर्जुमान RTO 1 के मुताबिक RTO 1 ने मशहूर मज़कूरा इलेक्ट्रिक शॉप को POS सिस्टम से गैर मुंसलिक शुदा रसीदें जारी करने पर स्टेट टैक्स कवानीन 2006 के रूल 150 ZEO के तहत सील किया। RTO 1 हुकाम ने दुकान के बाहर सील का नोटिस भी जो है वो आवेदन कर दिया है। इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर RTO 1 कराची फ़हीम मोहम्मद जो है उनका ये कहना है कि POS कवानीन की खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इनके जो खिलाफ वर्जियाँ हैं उनको जो है वो करने वालों को उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि ताजिर गाजी को भी के हवाले से ये कहना था कि ताजिर गाजी POS कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि तमाम तर जो मामलात हैं वो साफ शफाफ तरीके से, चाहे वो टैक्स के हवाले से हों या तेल के हवाले से हों, वो सामने आ सकें। जी वसीम इफ्तिखार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अदाकारा मॉडल नादिया हुसैन अपने शौहर की वजह से आजकल खबरों की जीनत बनी हुई हैं। इसी हवाले से उनका क्या कहना था कि शौहर के ज़मानत के लिए नामालूम शख्स की जानिब से मुझसे रब्ता किया गया और पैसों का मुतालबा किया गया, जबकि अदाकारा नादिया हुसैन की City 21 से खुसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर, और मारूफ अदाकारा नादिया हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है और एक पोस्ट जो है वो अपलोड किया गया। क्या मामला था? सोशल मीडिया पर आपने वीडियो बयान जो है अपना जारी किया। देखिए, सबसे जो पहली बात यह है कि वो जो शख्स है उन्होंने एक बहुत ही बड़े ओहदेदार जो कि नुमान सिद्दीकी साहब हैं, FIA डायरेक्टर कराची, आई बिलीव, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अब जो है ये नाम और ख़बरें मतलब जो ओहदे हैं वो मुझे पता चले हैं कि कौन क्या हैं। लेकिन पहले जब इस शख्स ने मुझे कांटेक्ट किया तो उसने अपनी तरफ से मेंशन किया कि जी मैं जो हूँ वो नुमान सिद्दीकी FI ऑफिसर हूँ एंड मुझे आपके साथ बात करनी है। एंड उसने मेरे पास 20 मिनट की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी है उसकी, कि उसकी तरफ से क्या वो 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन है, उसको इंस्टा पे शाया करना बड़ा मुश्किल है असल में। तो उन्होंने जो है वो क्योंकि अपना तारुफ सबसे पहले अपनी तरफ से यही कराया कि जी मैं नुमान सिद्दीकी हूँ, तो मैंने खैर वो रिकॉर्ड मैंने करना शुरू किया और उन्होंने फिर बीच में जो है वो बहुत मुझे ताकीदगी से कि जी बेटा जी आप जो है ना वो ये किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आप अकेली हों। तो मैंने कहा जी मैं तो घर पे ही हूँ, मैं कहाँ अकेली, क्या मतलब। इन शॉर्ट ही आस्ट कि जी मैं 512 दफ़ा मैं चला सकता हूँ और मेरी DG साहब से बात हो गई है एंड वट एवर।
گورنر ہاؤس میں روزانہ شہریوں کے لیے اتحاد رمضان پروگرام کے تحت افطاری ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل افطاری کی گئی ہے، جس میں کامران خان ٹیسوری نے شہریوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ نمائندہ خورشید رحمانی اس وقت گورنر ہاؤس کے لان میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس سندھ میں، جہاں پر اتحاد رمضان پروگرام کے تحت جو روزانہ کی بنیاد پر افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہزاروں شہری یہاں پر روزانہ جو ہے وہ افطار ڈنر گورنر سندھ کے ساتھ کرتے ہیں، گورنر سندھ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور سیلفیاں بھی لیتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی اسی طرح کا گرینڈ افطار ڈنر یہاں پر کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک رہی، اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہری اس وقت موجود ہیں۔ افطار ڈنر کے بعد جو ہے وہ آج ایک شہری کو پلاٹ، عمرے کا ٹکٹ، اور جو ننھے معصوم بچے ہوتے ہیں ان کو کیش عیدی کا انعام بھی دیا جاتا ہے۔ آج افطاری میں جو لوگوں نے کھایا وہ اس میں بڑی مزیدار بریانی تھی، اس کے علاوہ پکوڑے تھے، سموسے، فروٹ چاٹ، اس کے علاوہ اور دیگر اشیاء تھی، جس نے فریش جوس یہاں پر رکھا گیا تھا۔ شہریوں کی تواضع سے کی گئی۔ گورنر سندھ کا یہ کہنا ہے کہ شہری کسی بھی علاقے سے آئیں، ان کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ پورے ماہ سیام میں یہاں پر افطار ڈنر اور دیگر جو ان کی تقریبات ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ قرآن اندازی کے ذریعے پلاٹ اور عمرے کا ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہاں افطار ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو کوئی پرابلم ہو تو یا کوئی مسائل ہے، مسئلہ ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، تو گورنر ہاؤس کے باہر ایک بیل آف ہوپ لگی ہوئی ہے، وہاں پر آ کر دستک دیجیے۔ گورنر ہاؤس پورا اس شہری کی جو پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنا وقت صرف کرے گا۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں کہ نہم اور دہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ امتحانات 8 اپریل سے شروع ہوں گے۔ میٹرک سائنس گروپ کے امتحانات صبح، جبکہ جنرل گروپ کے دوپہر میں ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہم اور دہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے نہم اور دہم جماعت کے سالانہ امتحانات کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ قانونی تعلیمی بورڈ کراچی نے سالانہ امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ میٹرک امتحانات 8 اپریل سے شروع ہوں گے۔ میٹرک کے مطابق نہم و دہم جماعت کے امتحانات، سائنس گروپ کے امتحانات صبح، جبکہ جنرل گروپ کے جو امتحان ہے وہ دوپہر میں منعقد کیے جائیں گے۔ ایڈمٹ کارڈ کی جلد فراہمی کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، جبکہ امتحانات کا سلسلہ 8 مئی تک جاری رہے گا۔ جی زبیر، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ کنالوں کے معاملے پر اسلام آباد میں آواز اٹھاؤں گا، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ بولے کنالوں کے مسئلے پر سندھ حکومت نے اسمبلی میں قرارداد لا کر اپنے عوام کی نمائندگی کی ہے۔ چیئرمین پی پی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آئی ورک فار سندھ پورٹل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اب ہر ہنر مند کو ملے گا روزگار، سندھ حکومت نے نوجوانوں کو مستقبل سنوارنے کی ٹھان لی۔ بلاول بھٹو زرداری نے محکمہ اطلاعات سندھ کے جاب پورٹل کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹن دبا کر افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ پورٹل میں بلا واسطہ یا براہ راست ملازمتیں دی جائیں گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ روز سندھ اسمبلی نے کنالوں کی تعمیر کی قرارداد پیش کر کے عوام کا حق ادا کیا۔ اس مسئلے کو اسلام آباد میں اٹھائیں گے۔ کل سندھ کی خصوصی صوبائی اجلاس ہوا، جہاں پانی کی تقسیم پہ اور نیا کنالز پہ ایک واضح موقف لیا، اور آپ کی جو آواز ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد میں پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پورٹل میں روزگار دینے والے اور روزگار حاصل کرنے والے خود کو رجسٹر کروائیں۔ پورٹل میں سرکاری اور نجی ملازمتوں کے لیے درخواستیں دی جائیں گی۔ جاب سیکرز اور جاب پرووائڈرز دونوں کو کہ وہ اس پورٹل پہ رجسٹر کریں، اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ آبویسلی گورنمنٹ کا بھی ہے، اس لیے کہ ہم بھی اس پورٹل کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ کے اندر جو جابز ہیں وہ یہیں شوکیس کریں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بزنس کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام ملازمتیں پورٹل میں شامل کرے۔ ہم ہنرمند نوجوانوں کو تربیت بھی دیں گے۔ This portal is our solution, a game changer that bridges the gap, ensuring every skilled individual finds the right opportunity.
जहां पोर्टल आई वर्क फॉर सिंध के जरिए निजी शोबे को मुलाजिम दस्तयाब हो सकेंगे और बेरोजगार नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमतें दस्तयाब हो सकेंगी। तकरीब के दौरान बिलावल भुट्टो ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार किया। बोले, बहादुरी से मुकाबला करने पर पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। दरियाए सिंध पर किनालों की तामीर का तनाज़ा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मामले पर सूबे की सियासी जमातें यकजुबान हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से दरियाए सिंध से किनाल्स निकालने के मामले पर 2.5 नंबर कुरंगी में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत इस मामले पर नजरसानी करे। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध के पानी पर डाका नामंजूर। दरिया सिंध से 6 केनाल्स निकालने के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस ने कोरंगी 2.5 नंबर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर केनाल नामंजूर के नारे दर्ज थे। एहतजाज में GDA के मुकामी रहनुमा का कहना था, हम किसी सूरत सिंध के पानी की तकसीम नहीं होने देंगे। दरियाए सिंध के ऊपर 6 केनाल बन रहे हैं और वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे असेंबली में पास करा रहे थे, तो हम एहतजाजी तौर के ऊपर यहाँ पे रोडों पे आए। पहले हम लोगों के पास जो बचा कुचा पानी है वो भी जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये 6 कैनाल्स और पानी जो है नहीं जाने देंगे, क्योंकि पानी हमारे पास है नहीं और इसके ऊपर जो है इसके साथ जंग है तो हम जंग ही करेंगे। मुजाहिरे में शरीक दीगर मुजाहिरीन ने भी सिंध दरिया पर किनाल्स बनने की मुखालफत की। दरियाए सिंध के अंदर ये रूट कैनाल का ये जो इशू मंसूबा बनाया जा रहा है, इसमें सिर्फ मुतासर नहीं हो रहा, इसके साथ साथ बलूचिस्तान की भी लाखों एकड़ अराजी जो है उससे मुतासर हो गई। एहतजाज ये है हम लोगों के पानी के बूंद बूंद को लोग शहरी तरस रहे हैं। कराची को पानी दिया नहीं जा रहा है, कराची का सिंध का पानी उठा के पंजाब में दिया जा रहा है, कौन सा तरीका है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पानी की तकसीम नामंजूर के नारे दर्ज थे। कैमरामैन सज्जाद जैदी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। खबर ये है, PIA फ्लाइट 306 का लापता होने वाला व्हील मिल गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग बे के पास से मिला है। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से मिलने की इत्तला दी है। आपको अपडेट करें, PIA फ्लाइट 306 का लापता होने वाला व्हील मिल गया है। आपको बता रहे हैं कि PIA फ्लाइट 306 का लापता होने वाला व्हील मिल गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा कि ये व्हील कहां से मिला है? आपको बताएं कि PIA फ्लाइट 306 का लापता होने वाला व्हील मिल गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लापता व्हील मिल गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा कि लापता व्हील कहां से मिला है? जी, PIA फ्लाइट 306 का लापता होने वाला व्हील मिल गया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लापता व्हील जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास से मिला है। तर्जुमान का वकील कहना था कि व्हील शॉप टेक्नीशियंस के ग्राउंडेड और 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इत्तला दी गई थी, जबकि व्हील के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले हैं। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि PIA की फ्लाइट 306 का लापता होने वाला व्हील जो है मिल गया है। जी खुर्शीद रहमानी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सानिया जाफर एक्सप्रेस और पाक फौज से इजहार यकजहती सुरजानी ताफोर के चुरंगी रैली निकाली गई, जिसमें समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोहदा और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सुरजानी टाउन से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी रहनुमा फैज़ान हुसैन समेत मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। रैली की शुरा ने हाथों में कौमी परचम और पाक फौज से यकजहती के बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर समाजी रहनुमा फैज़ान हुसैन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानी काबिल फ़ख्र है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये रैली आज हमने निकाली है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। ये जो दहशतगर्दी हुई है बलूचिस्तान में, उसके लिए हम मजम्मत करते हैं और हम पाक फौज के साथ हैं। रैली के शुरू का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। ये रैली हमने पाक फौज के हक में निकाली है। ये जो ट्रेन वाला मामला हल हुआ है, इसके चक्कर में हमने ये रैली निकाली है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई फुरगे चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई और इख्तिताम पर सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोधा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। कैमरामैन काशिफ के साथ सलमान सलीम, सिटी 21।
ताजरों की जानिब से फ़ौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। ताजरों की बड़ी तादाद ने पाक फ़ौज के हक में रैली निकाली। इस रैली का मकसद पाक फ़ौज की कुर्बानियों और मुल्की सलामती के लिए इनकी खिदमात का एतराफ़ करना था। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। अवाम पाकिस्तान और बिजनेस कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना ताजरों की पाक फौज से इजहार यकजहती। रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। ताजरों ने पाकिस्तान परचम उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सरपरस्त आला ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा कि फौज, सियासी क़यादत और कौम एक पेज पर हैं। ताजर मिनहाज गुलफाम बोले, दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के साथ है। तमाम सियासी क़यादत, पाकिस्तान की आवाम एक पेज के ऊपर है। दुश्मनान पाकिस्तान ये बात जान ले कि हमें कोई ना तफरका है ना कोई इख्तिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के शाना बशाना है, पाकिस्तान के झंडे तले हम एक है और इंशाल्लाह एक रहेंगे। आज की रैली का मकसद अपने पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और उनको खराज तहसीन पेश करना। जैसे कि साना जाफ़र एक्सप्रेस हुआ और उसमें हम शदीद अल्फाज में तमाम कराची की ताजिर बरादरी मजम्मत करती है। ताजिर याकूब बाली बोले, ताजिर बरादरी पाक फौज के शाना बाशाना खड़ी है। अहमद शमसी ने कहा कि जवान जानों का नजराना देकर मुल्क का दिफा कर रहे हैं। हमारा मैसेज यही है कि फौज के साथ ताजिर बरादरी हमेशा से है, थी और रहेगी। और मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर जो चल रही है बैरूनी कुव्वतों के इशारों पर, इसके लिए ताजिर जो है वो पाक फौज की हिमायत में आज मैदान में निकले हैं। ताजिर रहनुमा राशिद खान ने कहा कि फौज हमारी है, मुल्क भी हमारा है। इस्माइल लालपुरिया बोले, पाक फौज के साथ पूरी कौम यकज़बान है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ दुश्मनाने कौम को कि आज देख ले आपके हर वार के बाद जो है ना आपको इंशाअल्लाह ताला हम अपने फौज के शाना बशाना नजर आएंगे। देखिए आज तमाम हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जितने भी हैं ताजिर बरादरी वो इस रैली के अंदर में शरीक हैं और हम पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं। पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सानेहाय जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ कटाप टाउन के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। शरका का पाक फौज जिंदाबाद और दहशत गर्दी नामंजूर के नारे लगाते दिखाई दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ गडाप टाउन के मुलाजमीन का एहतजाज। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरा से खिताब में चेयरमैन गडाप टाउन ने शोधा को सुर्ख सलाम पेश किया। बोले, पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, जल्द दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। इस साने के हवाले से ये कि सब पाकिस्तानी मुतहद हैं और मुतहद थे और मुतहद रहेंगे भी इंशाल्लाह दहशत गर्दों के खिलाफ। दहशत गर्दी इस मुल्क के लिए नासूर है। पाक फौज काफ़ी अरसे से लड़ रही है, अब कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे होगा। जाफर एक्सप्रेस पे उन्होंने जिस तरीके से कामयाबी से ऑपरेशन किया, सबने देखा, वो बड़े कामयाब है, वो मुबारक के मुस्तहिक है और हम उनके साथ हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पाक फौज के क्विक रिस्पांस ने दुनिया भर में हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ आप सब देख रहे हैं, ये कोई भी अमेरिका है ना वो भी मुश्किल में आता। जो हमारी पाक फौज ने स्ट्रेटेजिक बनाई अपनी और जिस तरह दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया, यकीन माने हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए हैं। बैनर्स, प्ले कार्ड और कौमी परचम थामे रैली के शुरा ने पाक फौज की हिमायत और दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कैमरामैन अजलान शीबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दुनिया भर की तरह कराची में भी आज दरियाओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से इब्राहिम हैदरी की JT से कश्तियों की रैली निकाली गई। फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मेहरान शाह ने कहा कि आज हमने दरियाओं की हिफाजत न की तो आने वाली नस्लें इस कुदरती दौलत से महरूम हो सकती हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के JT समंदर की जानिब। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कैमरामैन हारिस दिखाएं कि ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अब इस रैली में हमने भी शामिल होना है। हम शामिल होकर देखते हैं कि ये रैली कहाँ तक जाती है, कहाँ तक पहुँचती है और इस रैली में क्या क्या सरगर्मियाँ होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आइए देखते हैं और आप भी हमारे साथ हैं। पानी जिंदगी है और दरिया ज़मीन की रगें।
آج دنیا کی طرح پاکستان میں دریاؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان آبی وسائل کے تحفظ پر زور دینا ہے۔ اس موقع پر پاکستان فشر فوک فورم کی جانب سے خصوصی کشتی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہی گیروں، طلباء اور مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چیئرمین فشر فوک فورم مہران شاہ نے بتایا کہ اس سال عالمی یوم دریا کی تھیم ہمارے دریا ہمارا مستقبل رکھی گئی ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی ایشو چل رہا ہے، جو 6 کنال کا جو ایشو ہے، جو چولستان کو آباد کر رہے ہیں اور ہمارے سندھو دریا کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جو دریا ہے، ہمارا جو ریور ہے، جو ہمارا جو انڈس ڈیلٹا ہے، وہ ہماری زندگی ہے اور اس کے سوا ہم جی نہیں سکتے۔ ابراہیم حیدری کی جی ٹی سے نکالی گئی اس کشتی ریلی میں ماہی گیروں سمیت اسکول کی طلباء اور خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہم لوگ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ 6 کل کا یہ پانی ہے، یہ بند کر دیں، ہمارے مائیگروں کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ ریلی میں حیدرآباد سے آئے شہریوں نے بھی شرکت کی، کہا 6 کنال منصوبہ فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جو نے یکدیدی کا اظہار کیا کہ یہ 6 کنال ہے، یہ بالکل ہم بننے نہیں دیں گے، جب تک ایک بھی سندھ کے اندر سندھ کی عوام زندہ ہے تب تک ہمیں کنال نہیں نکالنے۔ ریلی کے اختتام پر شرکا نے سمندر کو پھولوں اور میٹھے پانی کی بھیٹ پیش کی، جو دریاؤں اور سمندروں کی پاکیزگی اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی ایک علامتی کوشش تھی۔ دریا صرف پانی کی گزرگاہ نہیں بلکہ ہماری معیشت، زراعت اور حیاتیات تناؤ کے ضامن بھی ہے اور حیاتیات کی ضامن بھی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی حفاظت نہ کی تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ 6 کنال منصوبے پر ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ اس کمیٹی کی جانب سے جو 6 کنال کا منصوبہ ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔